नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा और हमारे खास कार्यक्रम वैदिक गुरु में। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त रश्मि मेनन। दर्शकों, अक्सर जब लोगों की समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं तो लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि समस्या आने का कारण क्या है। हर कोई व्यक्ति यही जानना चाहता है कि ऐसा क्या हो गया है कि हमारे जीवन के अंदर हर दिन नई समस्या आकर खड़ी हो जाती है। बहुत से लोग अपनी किस्मत को दोष देते हैं, कुछ यही समझ लेते हैं कि उनके भाग्य में यही लिखा हुआ है। बहुत से लोग जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवाते हैं, बहुत से घर के वास्तु को ठीक करवा लेते हैं, तो बहुत सारे लोग टैरो कार्ड का सहारा भी लेते हैं। आखिरकार टैरो कार्ड के माध्यम से कैसे हम अपने जीवन के बारे में जान सकते हैं, काफी सारे लोगों के मन में ये सवाल जरूर चलता है। लेकिन ये बात सत्य है कि यदि आप टैरो कार्ड का सहारा लेते हैं तो टैरो कार्ड के माध्यम से आपके जीवन में समस्याएं आने का कारण और निवारण दोनों आपको प्राप्त हो सकते हैं। किस प्रकार से टैरो कार्ड वर्क करते हैं, किस तरीके से आप अपने जीवन के बारे में जान सकते हैं, यही सब जानकारियां आप तक पहुंचाने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जानी मानी टैरो कार्ड रीडर ऐश्वर्या लक्ष्मी जी। तो आइए इनका स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मैम। धन्यवाद। तो दर्शकों, आपको बताना चाहूंगी, यदि आपके जीवन में भी कोई समस्या है, आपको ऐसा लगता है कि आपका व्यापार ठीक प्रकार से नहीं चल पा रहा है, लगातार आपके घर में कलेश बना रहता है, दाम्पत्य जीवन सुखद तरीके से नहीं व्यतीत हो रहा है, आप नौकरी करते हैं लेकिन प्रमोशन में रुकावट आ रही है, बच्चे आपका कहना नहीं मानते हैं, नकारात्मक ऊर्जाओं का वास हो गया है, तो आप भी कॉल कर सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। आप भी जान सकते हैं टैरो कार्ड के माध्यम से अपने भविष्य के बारे में मात्र कॉल के माध्यम से। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है, लगातार कॉल करते रहें और जानकारियां प्राप्त करते रहें मात्र कॉल के माध्यम से। तो मैम, आज हम आपसे टैरो के बारे में बहुत सारी जानकारियां प्राप्त करेंगे, लोगों को बताएंगे उनकी समस्याओं का समाधान टैरो कार्ड के माध्यम से। लेकिन सबसे पहले हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को बताएं कि टैरो कार्ड क्या होते हैं और किस तरीके से इनके माध्यम से समस्याओं का निवारण संभव है। ये टैरो कार्ड जो होता है वो 78 कार्ड्स का एक डेक होता है, जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। एक होता है मेजर अरकाना, दूसरा होता है माइनर अरकाना। मेजर अरकाना जो होता है वो हमारे लाइफ का बिग सीक्रेट्स को बताते हैं, और जो माइनर अरकाना होते हैं वो स्मॉल सीक्रेट्स को बताते हैं। टैरो कार्ड के माध्यम से हम ये जान पाते हैं कि हमारी जो सेल्फ एनालिसिस, ये एक तरह से मिरर की तरह वर्क करता है कि हमारे जो थॉट्स है, मेंटल एक्टिविटी है, वो रिफ्लेक्ट कर देता है। तो उससे हम पता कर लेते हैं कि ये एनर्जी जो है किस तरफ जा रही है। तो हम उसके बाद इसमें वर्क करते हैं कि यूनिवर्स की एनर्जी आती है, जो हमें डिवाइन एनर्जी, वो हम नहीं बताते। ये कार्ड्स जो होते हैं 2 तरह के होते हैं। उसमें एक सिंबल होता है और एक जो होता है इमेज होता है, एक नंबर्स होते हैं। नंबर्स को हम जो है कनेक्ट करते हैं, रेमेडीज़ के लिए भी नंबर को यूज़ करते हैं, और सिंबल के थ्रू ये हर सिंबल जो होता है एक स्पेसिफिक मीनिंग का होता है, जो कि यूनिवर्सली होता है। जो हम यूज़ करते हैं वो राइडर डेक को यूज़ करते हैं। तो इसमें से सिंबल से हमें सॉल्यूशन और प्रॉब्लम दोनों का ही पता चलता है। जी बिल्कुल मैम, आपने सही कहा। टैरो के माध्यम से सॉल्यूशन भी पता चल जाती है, प्रॉब्लम भी पता चल जाती है, और बहुत ही आसान हो जाता है जीवन को जीना जब व्यक्ति के पास उनकी प्रॉब्लम का जो कारण और निवारण दोनों ही प्राप्त हो जाए। खासकर जैसे आप टैरो के माध्यम से आज लोगों को तमाम जानकारियां देने वाली हैं, तो हम बात करेंगे, अगर अल्फाबेट के हिसाब से हम लोग चलें तो हम बात करेंगे A to M, यानी कि जिनका नाम A से स्टार्ट होता है, और M तक के व्यक्तियों की जिनका नाम M से स्टार्ट, मतलब ABCDEFGHIJKLM, यानी कि इन व्यक्तियों के बारे में आज हम बात करेंगे, और इनकी हेल्थ, इनकी वेल्थ और इनके रिलेशनशिप पर हम आपसे जानना चाहेंगे। हम चाहेंगे आप अपना जो ये कार्ड्स हैं इसके माध्यम से इन लोगों के बारे में, पहले इनकी हेल्थ के बारे में बताएं। ये हेल्थ जो है ये इनका अच्छा जाएगा अभी से। ये फैमिली जो है उनके हेल्थ के लिए बहुत सपोर्ट करेगी, और ये एक मतलब जो भी काम करना चाहेंगे ना, वो बिल्कुल बहुत ही सही तरीके से करते जाएंगे। लेकिन जहाँ तक बात है थोड़ी वेल्थ की, तो अभी इनके वेल्थ में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। थोड़ा सा जो है इनके जो फ्रेंड सर्कल या बोल सकते हैं सराउंडिंग में जो है, वो इनके नेगेटिव एनर्जी इनके ऊपर आ रही है, जिसको कि जिस तरह से हम बोल सकते हैं कि जेलसी है या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, जो कि इनके वेल्थ पे इम्पैक्ट कर रहा है। और कहीं ना कहीं ये थोड़े से फाइनेंशियल कंडीशन जो होता है उससे भी ये अभी जूझ रहे हैं। तो इससे घबराने की कोई बात नहीं है। आप इसको थोड़ा सा कि आप अपने सराउंडिंग में, सर्कल में आप चेक कर सकते हैं कि कौन जेलसी है या नहीं है, आप अपने फ्रेंड सर्कल में, तो उससे आपको पता चल जाएगा।
और उसके बाद अगर आप इस पे वर्क करते हैं तो जो थर्ड कार्ड है कि आपके अंदर ही सारी कैपेबिलिटी है कि आप वेल्थ को किस तरह से आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। तो आपके अंदर एनर्जी भी है, ताकत भी है, थॉट्स भी है। तो आपको वर्क करना है अपने थॉट प्रोसेस पे। अगर आप थॉट प्रोसेस पे वर्क करोगे तो ऑब्वियस आपके जो है प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाएगा और कहीं ना कहीं आपकी वेल्थ में इंक्रीमेंट होगा। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया। और जैसे कि हम बात करें A to M अल्फ़ाबेट्स के व्यक्तियों की, जिनका नाम इन अक्षरों से शुरू होता है, उनके अपनी हेल्थ के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानकारी दी। हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि उनकी वेल्थ जो है वह कैसे रहने वाली है। और रिलेशनशिप की अगर बात करें तो हम चाहेंगे इसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों तक जानकारियाँ पहुँचाएँ टैरो कार्ड के माध्यम से। जहाँ तक रिलेशनशिप की बात है तो आप आंख बंद करके किसी पे भी विश्वास नहीं कीजिएगा, क्योंकि आंख बंद करके तो हो सकता है कि सामने वाला आपको धोखा दे दे। तो कहीं ना कहीं आपको जो है वो एक्टिव रहना है सोच से कि अब सब कुछ बैलेंस कर लेते हो, आप सारे कुछ को बैलेंस करके चलते हो, बट आप सर्कमटेंसेस को नेगोशिएशन करना पड़ेगा आपको। आप हर किसी पे आंख मूंद के विश्वास नहीं कर सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं वही लोग जो है वो आपको धोखा दे सकते हैं। तो आप अपने थॉट्स पे वर्क करिए। और फोर्थ नंबर का जो कार्ड रहता है मेंटल, तो दोनों ही में आपका दिखा रहा है कि आप मेंटल एक्टिविटी जो है ना उस पे ही आपको वर्क करना है, तो आपके रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी अच्छे बने रहेंगे। जी हाँ, बिल्कुल दर्शकों, आप भी कॉल कर सकते हैं। आप भी अपने हर जो भी समस्याएं हैं उनके समाधान प्राप्त कर सकते हैं। टैरो के माध्यम से अपने जीवन को आसान बना सकते हैं। जो भी सवाल है आप वो सवाल पूछ सकते हैं और सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, अभी फ़ोन उठाएं, कॉल करें और सारी जानकारियाँ प्राप्त कर लें मात्र कॉल के माध्यम से। तो मैम, आप टैरो के माध्यम से बहुत सारे लोगों की समस्याओं का समाधान करती हैं, उनके जीवन को आसान बना देती हैं। तो बहुत सारे लोग बहुत आसानी से टैरो पर विश्वास नहीं कर पाते हैं, तो बहुत से लोग का बहुत ज़्यादा विश्वास होता है इनमें। लेकिन हर कोई व्यक्ति यही सोचता है कि टैरो के माध्यम से किस तरीके से जीवन के बारे में हम जान पाते हैं, एक कार्ड से कैसे ये संभव है कि हमारे भूत, भविष्य, वर्तमान के बारे में हमें जानकारियाँ प्राप्त हो जाती हैं। आपसे हम जो A to M अल्फ़ाबेट हैं इनकी रिलेशनशिप के बारे में आपने बताया, इनकी वेल्थ के बारे में भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को बताएं कि कार्ड्स प्रिडिक्ट किस तरीके से करते हैं। जी, ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। कार्ड जो है इसमें दो सिंबल्स होते हैं, एक होता है नंबर और एक होता है इमेज। हर इमेज का जो एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है जो कि यूनिवर्सली होता है, तो हम जो है वो कार्ड को देखते हैं। और ये जो माइनर अरकाना और मेजर अरकाना जो होता है, तो मेजर अरकाना जो होता है हमारे बिग सीक्रेट्स को बताते हैं और वो कहीं ना कहीं स्पेस एलिमेंट से हमारा जुड़ा हुआ रहता है। और जो माइनर अरकाना होते हैं वो भी 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। पहला जो होता है कप्स होता है, वैंड्स होते हैं, स्वर्ड्स होते हैं एंड पेंटिकल्स होते हैं। कप जो होता है वो इमोशन को आपको इंडिकेट करता है। वैंड जो होता है वो सेल्फ आइडेंटिटी और क्रिएटिविटी को इंडिकेट करता है। और स्वर्ड्स जो होते हैं वो मेंटल एक्टिविटी, डिसीजन मेकिंग, इन सब चीज़ों को। अब पेंटिकल्स जो होता है वो आपके धन, दौलत, पैसा, लीगल मैटर, ये सबको इंडिकेट करता है। तो इसके लिए हमें कहीं ना कहीं मेडिटेशनल होना पड़ता है। और ये हमारा नहीं, ये डिवाइन एनर्जी होती है, यूनिवर्सल एनर्जी एक होती है जो कि हमें बताता है कि ये प्रॉब्लम है और ये इसका ये सोल्यूशन होगा। तो वो हम नहीं करते, वो एक यूनिवर्सल एनर्जी वर्क करती है इस पे। जी बिल्कुल, और यूनिवर्सल एनर्जी से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है। जैसे कि हर इंसान यही चाहता है, जब समस्याएं उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो ईश्वर से प्रार्थना करने लगता है, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है। और टैरो के माध्यम से भी यदि कोई व्यक्ति अपने बारे में जानता है तो कहीं ना कहीं ईश्वर का आशीर्वाद, ईश्वरीय शक्ति उससे जुड़ी हुई होती है और एक व्यक्ति मात्र के माध्यम से लोगों की समस्याओं का समाधान उन तक पहुँच जाता है। तो अब बात करेंगे A to M अल्फ़ाबेट्स के व्यक्तियों की वेल्थ के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। वेल्थ वही A to M जो है वो वेल्थ जो है वो कहीं ना कहीं जो है अभी आपको नेगोशिएशन, सर्कमटेंसेस, तो आप कहीं भी पैसा नहीं लगाओ, इंक्रीमेंट नहीं हो पाएगा। तो आपको सर्कमटेंसेस देखने हैं, नेगोशिएशन करो और सोच समझ करके जो है वो आप लगा सकते हो। किसी पे भी आंख बंद करके आप विश्वास नहीं करो, नहीं तो कहीं ना कहीं जो है आपकी जो धन दौलत है वो नीचे चली जाएगी, इंक्रीमेंट नहीं होगा। तो इस समय मेरे हिसाब से जो है, ये मैं नहीं बोल रही, डिवाइन कार्ड्स जो है उसके हिसाब से ये बता रहा है
कि आप अभी कहीं मोटा रकम वाला इन्वेस्टमेंट नहीं करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट अभी नहीं होने वाला है। तो इस पे आप सोच विचार करके ही इन्वेस्टमेंट करिएगा। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि इन्वेस्टमेंट अभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लोग अक्सर इन्वेस्ट कर देते हैं और उसके बाद जब उनको उसको इन्वेस्ट करने के बाद कोई फ़ायदा नहीं होता तो सिर्फ और सिर्फ पछतावा रह जाता है। लेकिन जैसे कि आपने बता दिया है कि इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो उम्मीद करते हैं कि लोग इन्वेस्ट करने से पहले सोचेंगे, इवन इन्वेस्ट करेंगे ही नहीं। तो अब आपने इस बारे में तो जानकारी दे दी है, लेकिन हर व्यक्ति के मन में जब कुछ जानकारियाँ दे दो तो जिज्ञासाएँ और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। बात करें अगर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की, तो हम चाहेंगे इसके बारे में आप जानकारियां दें A to M अल्फाबेट्स तक के व्यक्तियों के बारे में। इनके बारे में कि पास जो है ये इनका बहुत ही अच्छा है, ये इमोशनल है, फैमिली वाले हैं और ये काफ़ी खुश मिजाज है, कहीं ना कहीं गॉड की ब्लेसिंग भी है इनके पास। लेकिन प्रेजेंट में ये कहीं ना कहीं जो है किसी हार्ड वर्क में अपने आप को खोजने के लिए शायद कहीं निकल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फैमिली रिलेशनशिप जो है ये इनका छूट रहा है। तो इस तरह से जो है आप ना फूल में नहीं जाना है, आपको सोच विचार करके काम करने की ज़रूरत है। आप एनर्जेटिक हो, हार्ड वर्कर हो, तो ये सब आपके की टर्म्स है। तो इसको लेकर के अगर आप आगे बढ़ते हो तो आपके पास सब कुछ है, एनर्जी, पावर, नॉलेज, धन दौलत, सब कुछ आपके पास आ जाएगा। तो आपको बेसिकली जो है उसी पे वर्क करना है कि आप अपने हार्ड वर्क पे थोड़ा सा ध्यान दो, तो ये आपको आगे बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। तो आपने बहुत अच्छे तरीके से हमारे दर्शकों को बताया कि किस तरीके से उनका पास्ट रहा है, उनका प्रेजेंट कैसा है और फ्यूचर कैसा होने वाला है। और हर व्यक्ति को अगर उनके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सारी जानकारियां प्राप्त हो जाए तो जीवन बेहद आसान हो जाता है। और कौन है जो अपने फ्यूचर के बारे में नहीं जानना चाहता। तो मैं अपने दर्शकों को यही कहना चाहूंगी, यदि आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपके भविष्य में क्या होने वाला है, आपका पास्ट था उसमें इतनी समस्याएं क्यों आई थी, यदि प्रेजेंट में भी कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसका सॉल्यूशन कैसे हो सकता है, ये सारे जानकारियां प्राप्त करने के लिए आप कॉल कर सकते हैं। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। टैरो कार्ड के माध्यम से अपने जीवन को आसान बना सकते हैं। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। तो मैम, हर व्यक्ति की दो चीजें होती हैं, स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों। तो अल्फाबेट हम A to M की बात कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे आप A to M अल्फाबेट तक जिनका भी नाम होता है, इन अल्फाबेट से जिन व्यक्तियों का भी नाम होता है, उनको ये बताएं कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है और उनकी वीकनेस क्या है, किस तरीके से उनको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि स्ट्रेंथ और वीकनेस ये जो होता है ये बहुत ही ज़रूरत है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारा स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस भी पता होना चाहिए कि वीकनेस क्या है, तो हम उस तरफ नहीं जाएंगे। तो मैं आपका जो स्ट्रेंथ है A to M वाले अल्फ़ाबेट्स के जो हैं वो उनकी फैमिली जो है वो उनका स्ट्रेंथ है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि वो अपनी फैमिली के अच्छे रिलेशनशिप बॉन्डिंग में है, तो फैमिली को लेकर के चले, तो वो उनका बहुत ही ज़्यादा फ्यूचर जो है बहुत ही ब्राइट रहेगा। बट जो उनका वीकनेस है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चीज़ों को दिमाग में लेके चलते हैं, कंफ्यूज में रहते हैं। उनको लगता है कि ये जॉब कर लूँ, ये धन दौलत कमा लूँ, यहाँ पैसा लगा दूँ। तो प्लीज़ आप उस तरह के डिसीज़न में नहीं फंसिए। आप जो है वो एक चीज़ सोचिए और उसके ऊपर चलिए, तो देखिए कि आपका फ्यूचर जो है वो बहुत ही अच्छा होगा। तो ज़्यादा माइंड में सोचने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा चीज़ों को लेके आप नहीं चलो, एक लेके चलो, उसी में आपको सक्सेस मिलेगा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और ये तो हर एक व्यक्ति को पता होना चाहिए अपने जीवन के बारे में, क्योंकि कहीं भी एक छोटी सी गलती हो जाती है तो प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हम ये कह सकते हैं, जैसे कि आपने बताया उनकी स्ट्रेंथ उनकी फैमिली है, तो अपनी फैमिली के साथ रहें, उनके साथ ज़्यादा समय व्यतीत करें, उनके लिए कभी मतलब हर जगह उनको साथ लेकर चलें, उनके बारे में मतलब बहुत से लोग होते हैं स्ट्रेंथ तोड़ने की कोशिश करते हैं, फैमिली के बारे में कुछ कुछ बोलने लगते हैं, तो उन लोगों की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। उन बातों पर विश्वास नहीं करिए। जो फैमिली आपकी है वो आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, सपोर्ट है, तो आप उनको लेकर के आगे चलोगे ना तो बहुत ही ज्यादा आगे जाओगे। और कंफ्यूजन, आपने सही कहा, हाँ, जो लोगों को बर्बाद भी कर देती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि ये कर लूं, ये कर लूं, ये भी ले लूं, ये भी ले लूं। कहते हैं ना कि दो नाव पर अगर पैर रखते हैं तो जो नाव है वो डूब ही जाती है, व्यक्ति पार नहीं लग पाता है। यहाँ जो है A to M वाले दो ने कम से कम 4-5 नाव पे पैर रख रहे हैं, तो इसीलिए वो अगर एक ही चीज डिसाइड करेंगे तो उनमें कैपेबिलिटी है,
है, उनके पास स्ट्रेंथ भी है, गॉड की ब्लेसिंग भी है, तो उसमें उनको ज़्यादा सक्सेस होगा। तो इसीलिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा चीज़ों में नहीं जाना है आपको। जी हाँ बिल्कुल मैम, अभी आपने हमारे दर्शकों को बताया कि अल्फ़ाबेट A to M तक के जो व्यक्ति हैं उनके जीवन में क्या होने वाला है, उनका जीवन कैसा रहने वाला है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अल्फ़ाबेट A to M जिनका भी नाम इन अक्षरों से शुरू होता है वह सभी लोग अपने बारे में सारी जानकारियाँ प्राप्त कर चुके होंगे। लेकिन यदि आपकी अपनी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कोई सवाल आपके मन में है, तो आप उसके लिए भी कॉल कर सकते हैं। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। अब बात करेंगे हम N to Z अल्फ़ाबेट से जिनका भी नाम स्टार्ट होता है उन व्यक्तियों के बारे में। उनको बताएंगे कि उनकी हेल्थ, उनकी वेल्थ कैसी रहने वाली है, उनके रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे और सारी जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन आप भी कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो लगातार कॉल करते रहें। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। तो मैम, जैसे आपने बताया कि जिन व्यक्तियों के नाम A से लेकर M तक अक्षरों से शुरू होते हैं उनका जीवन कैसा रहने वाला है। अब चर्चा करेंगे उन लोगों की जिनका नाम N से लेकर Z अक्षरों से शुरू होता है। हम चाहेंगे आप उन दर्शकों को बताएं कि उनकी हेल्थ कैसी रहने वाली है। जी, मैं अब उनके लिए कार्ड निकाल रही हूँ, क्योंकि हेल्थ तो पता है कि अभी के टाइम में ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो पैंडमिक चल रहा है तो कहीं ना कहीं सबकी इम्यूनिटी जो है वो कमज़ोर हो रही है, लोग स्ट्रेस में है। तो जो इनके लिए पहला कार्ड आया है वो सन का कार्ड आया है, जो कि टैरो कार्ड में जो होता है सबसे पॉजिटिव कार्ड होता है। तो वो उनकी जो हेल्थ के बारे में जो है ना कुछ भी नहीं, मतलब उनको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बट हाँ ध्यान जरूर रखना है आपको। तो आपकी जो हेल्थ रहेगी वो बिल्कुल अच्छी रहेगी, आप तंदुरुस्त रहोगे और किसी भी तरह की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ बिल्कुल मैम, आपने एकदम ठीक कहा और हमारे दर्शकों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाई। तो मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूंगी, यदि आपके जीवन में भी कोई समस्या है तो आप भी कॉल कर सकते हैं। टैरो के माध्यम से अपने जीवन को आसान बना सकते हैं। अभी आपने जाना A to M अल्फ़ाबेट के व्यक्तियों के बारे में। अब बात करेंगे N to Z अल्फ़ाबेट से जिनके भी नाम स्टार्ट होते हैं उनके बारे में। तो मैम, हम चाहेंगे अब आप हमारे दर्शकों को बताएं जिन भी दर्शकों के नाम N से लेकर Z तक जो भी अक्षर आते हैं उनसे स्टार्ट होते हैं उनकी हेल्थ के बारे में। जी हाँ बिल्कुल, अब मैं निकाल रही हूँ N से लेकर के Z तक के लोगों के लिए हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप के लिए। ठीक है, तो वो देखते हैं कि अभी यूनिवर्स जो है उनके लिए कौन से चीज़ें रखी हुई है सीक्रेट, जो अभी खुलने वाला है और हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आती है हेल्थ। हेल्थ जो है वो उनका अच्छा है, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है उनको। कहीं ना कहीं गॉड की ब्लेसिंग है उनके ऊपर और वो कहीं सोच में है वो थोड़ा सा, तो वो अपने थॉट्स पर थोड़ा सा कंट्रोल रखे, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो वो उनके हेल्थ पे इम्पैक्ट कर सकता है। और जो है कहीं ना कहीं वो ना धन दौलत या पैसे इसके बारे में भी वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, तो वो भी उनको सोचने की ज़रूरत नहीं है, तो वो उनके हेल्थ पे इम्पैक्ट करेगा। तो वैसे इनको सिर्फ रिलैक्स होके रहने में अच्छा है, हेल्थ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है और आज के टाइम में कौन नहीं चाहता कि वे स्वस्थ रहे। सभी व्यक्ति अपनी हेल्थ को लेकर परेशान है जिस तरीके से पैंडेमिक चल रहा है, तो ये कार्ड्स तो बहुत ही अच्छे आए हैं उनके लिए। अब अगर वेल्थ की बात करें तो हम चाहेंगे आप उनके वेल्थ के बारे में बताएं, कार्ड्स निकालें और बताएं कि उनकी वेल्थ कैसी रहने वाली है। जी हाँ, ये बहुत अच्छा, क्योंकि हेल्थ के बाद जो है वो वेल्थ का ही टर्न आता है। तो वेल्थ जो है वो काफ़ी अच्छा है उनका, लेकिन थोड़े से वो किसी ना किसी मुश्किल में है। तो ज़्यादा जो है वो पैसे को ना मोटा रकम कहीं भी वो इन्वेस्ट नहीं करे, और जहाँ भी करे तो वो सोच समझ के करे। वैसे तो उनके ऊपर गॉड की ब्लेसिंग है, वो अच्छा ही रिजल्ट उनको देगा, बट ये नहीं कि कहीं भी देखा और लगा दिया। सोच समझ के अगर वो थॉट्स के साथ लगाएंगे तो उनके लिए वेल्थ जो है काफ़ी अच्छा इंक्रीमेंट लेके आएगा। जी बिल्कुल, ये भी बहुत ही अच्छी बात है। तो हम कुल मिला के ये कह सकते हैं कि इनकी हेल्थ और वेल्थ दोनों ही बहुत ज़्यादा अच्छी रहने वाली है और ये तो बहुत ही खुशी की बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि N से लेकर Z अक्षरों तक जिनके भी नाम आते हैं इस टाइम वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होंगे और एक सवाल उनके मन में आ रहा होगा और बेताबी से इंतजार कर रहे होंगे कि अब रिलेशनशिप के बारे में क्यों ना पता लग जाए। तो हम चाहेंगे आप उनकी रिलेशनशिप के बारे में भी बताएं कि कैसी उनकी रिलेशनशिप रहने वाली है। जी हाँ, अब हम निकालते हैं उनके रिलेशनशिप के बारे में। तो रिलेशनशिप जो है वो उनका जो है बैलेंस रहेगा। टेम्परेंस की कार्ड है
और वो ज़्यादा किसी पे ट्रस्ट नहीं करे, क्योंकि जो जिस पे वो सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे कहीं ना कहीं वही उनके दिल को दुखाएगा। और ज़्यादा कन्फ्यूज़न में भी नहीं रहना है, बैलेंस करके चलना है, सर्कमस्टेंसेस को आपको देख के चलना है, तो आपकी जो है रिलेशनशिप बैलेंस रहेगी। अब बात करेंगे उनके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में, यानी कि अल्फ़ाबेट N to Z के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में। जी हाँ, क्योंकि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। कई बार हमें पता नहीं चलता है कि हम क्या गलती कर रहे हैं और इससे हमारा फ्यूचर भी इम्पैक्ट होता है। तो जी हाँ, ये जो आया है इनके लिए कार्ड पहला, कि पहली बात जो है ये ना हवाओं में बात बहुत ज़्यादा करते हैं, तो ज़्यादा आपको हवाओं में बात नहीं करनी, जो भी है रियलिटी को एक्सेप्ट करके और हार्ड वर्क करो। हार्ड वर्क आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जल्द ही आपका जो है वो बुरा वाला वक्त जो अगर चल रहा है किसी के लाइफ में, वो जल्द ही ख़त्म होने वाला और एक नई शुरुआत जो बोलते हैं न्यू बिगिनिंग, वो होने वाला है। तो इसके लिए आप रुको और आगे जो है वो थोड़ा सा निगोशिएशन का जो है वो करके सर्कमस्टेंसेस आपको देखने हैं, क्योंकि जब बुरे वक्त के बाद नया वक्त आता है तो कई बार क्या होता है हम लोग ना इधर उधर की बातें सोचने लगते हैं या बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज्ड नहीं होना है आपको जो भी न्यू अपॉर्चुनिटी मिल रही है, न्यू बिगनिंग मिल रही है, उसको आप लेकर के आगे बढ़ो, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है। जी बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा। हर चीज़ को समझ के ही अपने भविष्य में आगे बढ़ना चाहिए, तभी आप अपनी समस्याओं को आने से रोक सकते हैं। अन्यथा बिना सोचे समझे यदि कोई भी कार्य किया जाता है तो कहीं ना कहीं समस्याओं का आना तो तय होता है, लेकिन जब समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसको लेकर अक्सर व्यक्ति परेशान भी हो जाता है, जिससे वह मानसिक रूप से जो है अशांत रहने लगता है, घर के अंदर नेगेटिव एनर्जीज आ जाती हैं। तो हम आपसे इन व्यक्तियों की स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में भी जानेंगे, लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी व्यक्ति के घर में बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जाओं का वास हो गया हो और उसको ये नहीं पता हो कि ये नकारात्मक ऊर्जाएं क्यों आ रही हैं? तो क्या टैरो के माध्यम से घर की नकारात्मकता को दूर किया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और आजकल जो नेगेटिव एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा जो है लोगों के घर में आ रहा है, क्योंकि हमारे आसपास में एक एटमॉस्फेयर ही ऐसा बन गया कि हमें नहीं चाहते हुए भी अगर हम थोड़ा सा भी कुछ अच्छे तो कोई ना कोई जेलसी होता ही होता है, तो उससे हमारे अंदर जो है वो नेगेटिव एनर्जी आ जाता है। तो हम इसके लिए अपने नंबर के थ्रू या अल्फ़ाबेट के थ्रू या टैरोट कार्ड के माध्यम से भी हम अपने रेमेडीज़ यूज़ कर सकते हैं, तो इससे हमारी नकारात्मक ऊर्जा जो है वो खत्म हो जाती है। जैसे आपने कहा नंबर के थ्रू, तो नंबर्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे जो दर्शक इंतजार कर रहे हैं N to Z अल्फाबेट्स के, कि हम अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ के बारे में जान लें। हम चाहेंगे आप उनकी वीकनेस और स्ट्रेंथ के बारे में बताएं, इसके बाद हम नंबरों पर भी ज़रूर चर्चा करेंगे। जी हाँ, मैं अभी कार्ड निकाली, उनकी जो स्ट्रेंथ है वो जो है कहीं ना कहीं उनकी जो सेल्फ आइडेंटिटीज, क्रिएटिविटी, ये उनके लिए एक बहुत ही बड़ा स्ट्रेंथ है। तो अगर वो अपनी क्रिएटिविटी पे वर्क करते तो उनका फ्यूचर जो है बहुत ही अच्छा होगा। और जो उनका जो वीकनेस है वो कहीं ना कहीं उनकी मेंटल एक्टिविटी जो है वो पास्ट में बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो पास्ट में रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम पास्ट में रहते हैं तो हमारा फ्यूचर कभी भी अच्छा नहीं बन पाता है। तो कन्फ्यूजन में नहीं रहना है और वो आगे बढ़ना है। तो वीकनेस जो है वो मेंटल एक्टिविटी की ही है इनकी। तो मेंटल एक्टिविटी पे आप वर्क करो, ज़्यादा सोचना नहीं है पास्ट के बारे में। जो आज है, प्रेजेंट पे हम वर्क करेंगे तो फ्यूचर ऑब्वियस अच्छा होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर प्रेजेंट पर वर्क करते हैं तो फ्यूचर ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, लेकिन उसके लिए तो जानकारियाँ प्राप्त होना ज़रूरी होता है। और जानकारियाँ आप बहुत अच्छे तरीके से दे रही हैं हमारे दर्शकों को। आप बता रही हैं कैसे अपने पास्ट में जो हो गया उसको भूलकर जो प्रेजेंट में चल रहा है उसको ध्यान में रखते हुए अपने फ्यूचर को जो है अच्छे तरीके से बनाएं, और जो भी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं उसको फेस करने के लिए तैयार हो जाएं, और किस तरीके से इनको फेस करना है ये भी आप बता रही हैं। तो मैम, आपने न्यूमरोलॉजी की बात की, आपने कहा कि कुछ नंबर्स के हिसाब से भी आप बताती हैं, तो थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि नंबर्स के हिसाब से किस प्रकार से बताती हैं आप? नंबर जो होता है वो हमारा जो नंबर होता है मूलांक जिसको बोलते हैं, उस पे रेमेडीज़ वर्क करता है। जैसे कि अगर आप 1 नंबर के हैं तो सन की रेमेडीज़ यूज़ कर सकते हैं, आप सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं। नहीं तो आप सुबह सुबह मॉर्निंग में जो है वो आप सूर्य को 2 से 3 मिनट तक स्टेयर कर सकते हैं। गोल्डन कलर और रेड कलर जो है वो आपके लिए लकी होगा, आप यूज़ कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये फादर को भी रिलेट करता है, तो अगर फादर के साथ आपकी रिलेशनशिप अच्छा रहेगा तो आप सक्सेस करेंगे।
जो सेकंड नंबर होता है वो मून को रिलेट करता है और मदर को रिलेट करता है। तो अगर हमारे मदर के साथ रिलेशनशिप अच्छा होता है तो हमारा फ्यूचर जो है, उनकी ब्लेसिंग हमारे साथ होती है। सिल्वर कलर जो है वो हमारे लिए काफ़ी ही ब्लेसिंग वाला होता है। थर्ड जो होता है वो जुपिटर, गुरु को इंडिकेट करता है। तो गुरु की ब्लेसिंग जो है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है और कलर में हम येलो कलर यूज़ करते हैं। फोर्थ होता है राहु का होता है, उसके लिए हमें गणेश जी की पूजा करनी होती है। और पिंक और ब्लू कलर जो होता है वो फेवरेट होता है, बेस्ट होता है हमारे लिए। फिफ्थ जो होता है, फिफ्थ कलर जो होता है, फिफ्थ में हम लोग प्लांट्स लगाते हैं तो वो रेमेडीज़ हमें कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा यूज़ होता है। और ग्रीन लीव्स जैसे कि तुलसी के पत्ते हो गए, करी के पत्ते, इसको आप खा सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट ऑफ लक के तरह यूज़ होगा। 6 जो होता है वो वीनस का नंबर होता है। तो 6 में हम रेमेडीज़ क्या कर, उनको अपनी पर्सनालिटी को इन्हेंस करना चाहिए, परफ्यूम यूज़ करना चाहिए। तो ये उनके लिए बहुत ही अच्छा, जो गुड लक बोलते हैं ना, वो उस तरह से वो वर्क करता है। अब 7 नंबर वाले जो होते हैं उनको मेडिटेशन थोड़ा सा करना चाहिए और अपनी डिज़ायर को हमेशा लिख करके रखना चाहिए। तो उनकी डिज़ायर जो है ना बहुत जल्दी फुलफ़िल होगा। और उनके ब्राउन कलर जो होता है वो उनका लकी कलर होता है। और 8 नंबर जो होता है सबको पता है कि वो शनि का होता है। तो जब हम 8 नंबर के होते हैं तो हमें ना छोटे वर्कर को जो होता है कभी ना कोई कुछ ना कुछ दान देनी चाहिए और उनसे ब्लेसिंग लेनी चाहिए। तो वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा, जो गुड लक बोलते हैं ना, वो गुड लक की तरह हमारे लिए यूज़ होता है। और 9 जो होता है वो मंगल का होता है। तो उसके लिए जो हम रेमेडीज़ यूज़ करते हैं टैरोट में, तो जैसे किचन में अगर आप खाना खाते हैं तो वो बहुत ही अच्छा जो होता है, बेस्ट जो गुड लक बोलते हैं ना, वो उस तरह से यूज़ करता है। और हनुमान जी की पूजा करें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। रेड कलर आपके लिए लकी होगा। बिल्कुल मैम, आपने तो बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे दर्शकों को बताया कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से किस तरीके से हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किसके लिए क्या अच्छा होता है, क्या बुरा होता है, कौन सा मूलांक किससे रिलेट करता है। बहुत अच्छे तरीके से आपने जानकारी हमारे दर्शकों को दी है और हर कोई व्यक्ति जानना ही चाहता है कि हमारे जीवन के अंदर कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वैसे तो समय का अभाव है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं कि वे ये सोचते हैं कि टैरो के माध्यम से कैसे हम इतना कुछ जान सकते हैं, क्योंकि जब जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवाते हैं तो ग्रहों की चाल, ग्रहों के भाव और उनकी डिग्रियां और बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं। लेकिन मात्र ऐसे कार्ड निकालकर जीवन के बारे में इतनी सारी जानकारियां प्राप्त कर लेना, हर कोई व्यक्ति इस पर जल्दी से विश्वास नहीं कर पाता है, शायद मुझे ऐसा लगता है। लेकिन जहां तक मेरा भी बहुत ज्यादा विश्वास है, इसमें समय का अभाव है, लेकिन मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को बताएं कि क्यों इतना आसान हो जाता है टैरो के माध्यम से अपने जीवन के बारे में जानना। क्योंकि ये टैरो जो होता है एक तरह से मिरर का वर्क करता है और ये डिवाइन एनर्जी पे वर्क करता है। और कार्ड के सिंबल्स जो होते हैं वो हर किसी स्पेसिफाई किए हुए हैं और यूनिवर्सल लैंग्वेज में होते हैं। तो ये डिवाइन एनर्जी जो होता है हमें उस क्वेश्चन जो करते हैं क्लाइंट से कनेक्ट करता है और ये कार्ड में एनर्जी जाती है और इस एनर्जी से जो कार्ड निकलता है उससे हम जो प्रॉब्लम पता चलती है और उसका सोल्यूशन देते हैं। तो ये एक डिवाइन एनर्जी जो होती है इसी पे ये वर्क करता है, इसीलिए ये बहुत ही ईजी हो जाता है। बिल्कुल, यानी कि आपके कहने का मतलब ये है कि जहां पर जन्म पत्रिका में ग्रहों को और भाव को देखा जाता है, जहां पर वहां भी गुरु को जैसे कहा जाता है कि हर ग्रह का अपना एक संपर्क होता है किसी न किसी चीज से, उसी तरीके से यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि डिवाइन एनर्जीज यानी कि ईश्वरीय शक्तियां होती हैं। और साथ ही आपने मूलांक की बात भी कही, तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ भी गुरुओं का या फिर ग्रहों का अहम भूमिका होती है, जिस तरीके से जन्म पत्रिका में होती है। तो इसके माध्यम से भी जीवन के बारे में बहुत सारी जानकारियां हम प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल मैम, बहुत ही अच्छा आपने बताया, बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे दर्शकों को आपने डिटेल किया कि हमें अपने जीवन के अंदर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए, खासकर टैरो के माध्यम से जीवन कैसे आसान हो सकता है। फिलहाल समय का अभाव है तो हमें यहाँ रुकना होगा, लेकिन आप आई, दर्शकों का मार्गदर्शन किया, अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, यदि आप भी अपने जीवन के बारे में सारी जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं, टैरो के माध्यम से अपने जीवन को आसान बनाना चाहते हैं, तो सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आप भी कॉल कर सकते हैं और टैरो के माध्यम से अपने भविष्य के बारे में सारी जानकारियां प्राप्त करके जीवन को आसान बना सकते हैं। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप कार्यक्रम के बाद भी संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही। आप सभी से होगी फिर से मुलाकात अगले एपिसोड में नए विषय, ढेरों जानकारियों के साथ। तब तक के लिए चाहूंगी आज्ञा, नमस्कार।